इक्वेशंस हमारे पास आ सकते हैं। टॉपिक हमने पूरे चैप्टर का कवर कर दिया, अब सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं, समझने वाला कुछ भी नहीं बचा। ध्रुव, अगर क्वेश्चन में बोला जाए फैक्टराइज, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ वो जो हम पॉलिनॉमियल्स में ब्रैकेट्स बना देते थे ना, 2-3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में, दैट इज फैक्टराइज। एंड अगर क्वेश्चन में बोला जाए सॉल्व या फाइंड एक्स, दोनों में से कुछ भी बोला जाए, सॉल्व या फिर फाइंड एक्स, तो मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, या फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये भी बोल सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में आपको बोला है चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। किस तरीके से चेक होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या लॉजिक है इसके पीछे बताओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन में। हाईएस्ट पावर 4, 4 कहाँ से आ गई? इफ डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, और डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब 2 को छोड़ के कुछ भी और 1 हो, 0 हो, 3, 4, 5, 6, 2 है तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 2 नहीं है तो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये सब हम कब देखते हैं? आफ्टर सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसकी डिग्री 2 है या फिर नहीं। इसका हम देखते हैं पार्ट, मुझे लास्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कोई और मुश्किल लग रहा हो तो बताओ। 8th, क्वाड्रेटिक इज 2 और 4, क्वाड्रेटिक इज डिग्री 2। हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में भी तो करा था, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, पावर 2। ये है 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। बताओ ये क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नॉट? सत्यम यस, ओके ध्रुव नो, उत्कर्ष नो। सत्यम यस का रीजन, और ध्रुव एंड उत्कर्ष नो का रीजन। हाईएस्ट पावर इज 3, ठीक है। सत्यम आपके यस का रीजन क्या है? हाईएस्ट पावर तो किसने बोला था? ध्रुव ने। ध्रुव बोल रहा है हाईएस्ट पावर 3 है, और आप बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उत्कर्ष ने भी बोला कि हाईएस्ट पावर 3 है। तो किस तरीके से सत्यम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? ये पावर 3 है हाईएस्ट हमारे पास। ओके, इट विल बी कट, ठीक है। उत्कर्ष एंड ध्रुव, मैंने यहाँ पर लिखा आफ्टर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब कि पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर ये देखो a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई हो सकता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ या नहीं। सो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab²। आइडेंटिटी सही है गलत है? उत्कर्ष सही है। ध्रुव एंड सत्यम, आइडेंटिटी सही लगाई है मैंने? अच्छा, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस होता है 3ab²। याद कर लेना आइडेंटिटी, यहाँ पर आएगा प्लस। सो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, दिस इज एक्स क्यूब, this is minus 8 minus 6x² and last term plus 12x। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12। क्या अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या और सॉल्व हो सकता है ये? अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं? क्या बात कर रहे हो आप लोग? अभी और सॉल्व हो सकता है ये सारी टर्म्स इस साइड पर आएंगी, पहले एक साइड पर आएंगी, इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनाएंगे। ये सारी टर्म्स इस साइड पर आएंगी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गेट्स कैंसल्ड, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये सारी टर्म्स प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। x² वाली टर्म्स एक साथ, माइनस 4 प्लस 6 बिकम्स 2x² माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, पावर्स बड़ी से छोटी एंड सिंगल सिंगल, x² का एक ही है, x का एक ही है, कांस्टेंट एक ही है। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हेयर डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर क्वेश्चन? एक और देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1 क्वाड्रेटिक है या नहीं उस पर तो कमेंट बाद में करेंगे, पहले आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो एंड मेरे को नेट रिजल्ट बताओ क्या मिला। जिस तरीके से मैंने ये निकाला है एट द एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको सॉल्व करके जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर देखेंगे कि डिग्री 2 है या फिर नहीं। मैं 2 मिनट्स आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं।
सो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। आंसर नंबर 2 स्टेटमेंट्स फॉर्म में है। स्टेटमेंट फॉर्म में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली। लेंथ एंड ब्रेड्थ। एरिया बताओ, एरिया का फॉर्मूला। एल इंटू बी। लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स, मीटर्स में बात चल रही है, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, ठीक है। इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। और ऊपर बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इनकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ना कि वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बट स्टिल हमने फॉर्मूला कर लिया है तो हम वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन में। पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बताओगे। लीनियर इक्वेशंस में हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस को कन्वर्ट करना सीखा ही था। एक रेक्टेंगल है, लेट करेंगे द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी। लेंथ को मैंने ले लिया x मीटर्स और ब्रेड्थ को मैंने ले लिया y मीटर्स। देयरफॉर एरिया कितना बना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोला हुआ है हमको, ऑल्सो इसको बनाया फर्स्ट इक्वेशन। लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट मतलब लेंथ है x, x लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू वन मोर देन, वन मोर देन का मतलब प्लस वन, ट्वाइस द ब्रेड्थ, ट्वाइस द ब्रेड्थ, ट्वाइस का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है बाय। देखो पूरी स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। स्टेटमेंट समझ में आई? जैसे जैसे स्टेटमेंट बोली जाए हम लिखते रहते हैं। तो ये बन गई सेकंड स्टेटमेंट। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो x की जगह हमने पुट करा 2y प्लस 1 इंटू वाई एज इट इज इक्वल्स टू 528। ब्रैकेट्स ओपन, 2y स्क्वायर प्लस y, 528 इस साइड आके माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई स्क्वायर में, फिर पावर 1 और फिर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फिलहाल तो हमको आंसर निकालना था यहीं तक। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेचर ऑफ फ्रूट्स बताओ। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइंड रूट्स। मतलब फाइंड रूट्स का मतलब फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। 2y square plus y minus 528 is equals to 0। a2 b1 c528 a2 b1। ठीक है सत्यम, सी की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव सी है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम सी की वैल्यू -528 लगाएंगे। इन तीन वैल्यूज को यूज करके डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। कैलकुलेट करके बताओ डी की वैल्यू कितनी बनी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। 1 स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बताओ। फोर 1859 42249 1057 भी नहीं, 4228 भी रॉन्ग है, 4223 भी रॉन्ग है। सिक्सटीन 896। थोड़ा तो सोचो, यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 है, ये 4 × 2 8, 500 × 8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी देखी जाए तो 4000 के अराउंड बनेगी, 16000 का तो मतलब ही नहीं आता। दिस इज 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ये बनेगा 4224। आंसर इज 4225। जिन्होंने 4223 बोला था, आप लोगों ने यहाँ पर माइनस लगा दिया होगा। सो ये आया डी की वैल्यू। अगर मुझे नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना हो, नेचर ऑफ रूट्स, तो बताओ क्या बोलेंगे। हमारे पास तीन टाइप के रूट्स थे, पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा अनरियल। तीनों में से किस टाइप का रूट्स है ये। रियल एंड डिस्टिंक्ट। Here d is greater than 0, that means real and distinct। रियल वैल्यूज होंगी एंड दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब निकालते हैं रूट्स। डी आया 4225। ए बी सी की वैल्यू ऊपर ये रही,
और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने पर x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे -b है 1 प्लस माइनस, दो केसेस बनते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अंडर रूट 4225 अपॉन 2 इंटू ए है 2। जल्दी से दो वैल्यूज बताओ कौन कौन सी बनी। ध्रुव यस, सत्यम यस, उत्कर्ष यस। 16 भी एक रियल नंबर है, -33/2 भी एक रियल नंबर है। अब बात करते हैं x के लिए। x की वैल्यू 16 एंड -33/2 पॉसिबल है दोनों या नहीं? 16 तो है, -33/2 है या नहीं? नो। अब नो का रीज़न बता दो मेरे को बस जल्दी से। इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्या रीज़न लिखेंगे? नेगेटिव नहीं हो सकती। उत्कर्ष क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? हमको रूट्स निकालने थे, रूट्स कैन बी नेगेटिव। आपने बोला आपने बोला नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। -33/2 इज रियल, एरिया नहीं आएगा। ठीक है, ये x है क्या चीज़? x है लेंथ। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर सिर्फ हमको x निकालना होता तो नेगेटिव हो सकता था, बट वो लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो एक वैल्यू तो आ गई 16, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? दूसरी वैल्यू मैंने जो ऊपर दो इक्वेशंस बनाई थी, मैंने निकाला x, या फिर यहाँ पर डाल दो x इज 16, x इज 16, y की वैल्यू कितनी आएगी? थर्टी थ्री। नहीं, अच्छा सॉरी, 530, सॉरी, यहाँ पर 33 आ सकती है। आप लोगों ने बताया नहीं, देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई हमसे। हमारी इक्वेशन बनी हुई थी इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। आप लोगों ने पता नहीं 33 कहाँ से निकाला। यहाँ पर मुझे x लिखना चाहिए था, y लिखना चाहिए था। दिस शुड बी y। ठीक है, एंड अगर y की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 33। 16 एंड 33, 42। अभिषेक 42 नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर y के लिए इक्वेशन बना बना के, जैसे मैंने x लिख दिया, इस टाइप से मिस्टेक करते हो तो इस चीज़ के भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा। सो ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं वो वाली अगर मैं वैल्यू इस इक्वेशन में डालता तो यहाँ से मुझे सेकंड वैल्यू मिलती 7.5, जो कि गलत हो जाता। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन करते वक्त मैं कर रहा हूँ, मेरे आंसर्स को ऐसा मत समझो कि मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप लोग कर रहे हो तो भी ऐसा मत समझो कि आप लोग जो भी लिख रहे हो सही लिख रहे हो। थोड़ा अटेंटिवली काम करो। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर।
एंड इस टाइप से बीच में मिस्टेक्स गलती से मेरे से हो भी सकती हैं, मैं जानबूझ के भी कर सकता हूँ, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव consecutive integers is 306. Find integers. ठीक है, हम दो इंटीजर्स सिलेक्ट करने वाले हैं। पहले को मैंने x ले लिया, दूसरा बताओ क्या आएगा। लेट टू इंटीजर्स बी, लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। एक x है, दूसरा क्या बनेगा, x+1। ठीक है, x+1। अगर यहाँ पर बोला होता टू पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो पहला x और दूसरा इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x+2। अगर बोला होता पॉजिटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो पहला x और दूसरा x+1 x+3 x+2, तब भी x+2 ही रहेगा। अगर एक x ऑड है तो दूसरा ऑड बनाने के लिए x+2 ही तो करना पड़ेगा। ठीक है सत्यमेंद्र, इवन हो चाहे ऑड हो, उसमें टू टू का गैप रहेगा। अगर सिर्फ इंटीजर्स हैं तो वन वन का गैप रहेगा। सो x एंड x+1, हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट है दैट देयर प्रोडक्ट इज 306। देयरफॉर x into x+1 is equals to 306। x square plus x minus 306 is equals to 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसका नेचर ऑफ रूट्स एंड इसके रूट्स आप लोग निकालोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट, हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसा सा काम करा था। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर is 26 years older than him। यहाँ से बनेगी एक स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ। यहाँ से पहली स्टेटमेंट, यहाँ से दूसरी स्टेटमेंट, विल बी 360। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे रोहन की प्रेजेंट एज x years and mother's present age y years। फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। रोहन्स मदर is 26 year older than him। Rohan's mother is 26 years older than him। x plus 26 is equals to y। ठीक है, रोहन्स मदर मतलब कि y इज मतलब इज इक्वल्स टू
26 years older than him, मतलब कि 26 years ज़्यादा है किससे, रोहन से। अगर आप स्टेटमेंट जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से लिखोगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत लेस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इजी स्टेटमेंट थी, आपने जो बनाया वो भी ठीक है, यही बनाया वैसे। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद 360 होगा। सेकंड स्टेटमेंट, आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट इज 360। ओके, एक्स वाई प्लस 3 इज 360, 3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 26। फिर प्रोडक्ट हो रहा है उनकी एजेस का, और कौन सी एज, जो आज से 3 साल बाद है। तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, रोहन की आज की एज है x, तो 3 साल बाद की एज x प्लस 3। मदर की प्रेजेंट एज y है, मदर की एज 3 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 3। अब 3 साल बाद जो दोनों की एजेस है उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 360। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही सेकंड इक्वेशन, पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड। जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। रजिस्टर में नहीं देखना, आप लोग सॉल्व करके बताओ कि क्या बनेगा। आफ्टर सिंप्लीफाई क्या चीज़ बनेगी, मैं रजिस्टर थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ जिससे आप आंसर ना देख पाओ। नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड वैल्यूज ऑफ एक्स, वो दोनों आप लोगों को निकालनी है बाय डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 87 बनेगा, अच्छा अच्छा ठीक है सत्यम, आपने 360 एज इट इज रखा है ना, आपने 78 प्लस 9 कर दिया होगा, मैं 9 को पहले उस साइड ले गया था। अल्टीमेट आंसर यही बनेगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट आपको लीनियर इक्वेशंस में भी थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, ट्रेन वाला है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ पे ध्यान रखना, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it takes
3 hours more to cover same distance. ऑब्वियसली अगर स्पीड कम हो जाएगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. वी नीड टू फाइंड द स्पीड. फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके तो यहाँ पर बताओ हम लेट क्या करें. लेट डिस्टेंस हमको एज इट इज़ दे रखा है तो हम डिस्टेंस को लेट नहीं करेंगे. स्पीड निकालनी है तो लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. और टाइम को भी लेट कर लेते हैं. टाइम इज इक्वल्स टू y मिनट आवर्स या डेज. ओके एक इक्वेशन बना दी ध्रुव आपने. आवर्स आवर्स में चल रहा है तो आवर्स. फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. पहली इक्वेशन. पहली इक्वेशन बताओ क्या मिलेगी. डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ से क्या मिल सकता है हमको. ध्रुव आपने जो इक्वेशन बनाई है गलत है वो. फर्स्ट स्टेटमेंट से हमको क्या इक्वेशन मिलेगी. डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 480. ठीक है. डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हमको 480 गिवन है. स्पीड हमने x ली. टाइम हमने y लिया. तो ये मिल गई हमको फर्स्ट इक्वेशन x इंटू वाई 480. सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि अगर स्पीड 8 से कम हो जाती है तो टाइम हमारा 3 से बढ़ जाएगा और डिस्टेंस विल बी सेम. सो डिस्टेंस विल बी सेम. जो हमारी x का मतलब है स्पीड. स्पीड हमारी 8 से कम हो गई थी और टाइम हमारा 3 से बढ़ गया था. सो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा. 480 इज इक्वल्स टू एक्स वाई 480 इंटू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 8y माइनस 24. ये रही सेकंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट के अंदर से y की वैल्यू निकालेंगे एंड यहाँ पर डाल देंगे. फ्रॉम फर्स्ट हमने निकाली y की वैल्यू. y इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x. पुट इन सेकंड. हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर में इस मेथड को क्या नाम देते थे. हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर में इस मेथड को क्या नाम देते थे. तीन मेथड्स थे हमारे पास. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये जो मैंने ये चीज़ करी है इस मेथड का नाम क्या था. सब्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. टॉपिक्स टर्म्स आपको रिलेटेबल होनी चाहिए. सो अगर मैं ये वाली y की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो 480 एज इट इज x एज इट इज x से मल्टीप्लाई हो रहा है y मतलब कि 480 अपॉन x प्लस 3x
-8 y का मतलब है 480/x -24। बस अब तो हमारा पूरा क्वेश्चन x की टर्म्स में आ गया, अब तो सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हुआ, 480 इज इक्वल्स टू 480 प्लस 3x माइनस दिस बिकम्स 3840/x -24। 480 और 480 कैंसिल, यहाँ पर 0 बचेगा या 1 बचेगा? 0 बचेगा या 1 बचेगा? 0। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया x, यहाँ पर बना 3x², ये रहेगा एज इट इज, और यहाँ पर 24x। x उधर जाके 0 बन जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस, पहले x वाली टर्म लिखेंगे 24x, फिर हम कांस्टेंट वाली टर्म लिखेंगे 3840। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन, और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नो। ध्यान से देखो तो हर टर्म में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो मैंने 3 कॉमन निकाला, कितना बचेगा? यहाँ से x², यहाँ से 8x, यहाँ से 1 2 8 0 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स अलग एंड रूट्स की वैल्यू, x की वैल्यू सेपरेट क्वेश्चन। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, ध्रुव को क्लियर है। बाकी किसी को और कुछ डाउट्स? टेस्ट, अच्छा। सबसे पहले तो होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको। होमवर्क जो है वो जितना अभी तक हमने कर लिया वो सारा रिवाइज, एंड एक्सरसाइज नंबर 4.1 ऑल क्वेश्चंस। और जो टेस्ट है आप लोगों का, टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2, नंबर सिस्टम पॉलिनॉमियल्स, यही था ना? नहीं, रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स एंड पॉलिनॉमियल्स, रियल नंबर्स एंड पॉलिनॉमियल्स। चलो आपकी चॉइस है, बताओ फर्स्ट और सेकंड का लूँ या थर्ड का लूँ, लीनियर इक्वेशंस या फर्स्ट एंड सेकंड? जो हम चैप्टर कर रहे हैं थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, सो लीनियर इक्वेशन भी ले सकते हैं। दो बच्चों ने बोला चैप्टर नंबर 3, बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है, सो चैप्टर 1 और 2 काट के चैप्टर नंबर 3 कर देते हैं मेजॉरिटी। कल होगा टेस्ट, संडे, और कल की डेट क्या है? 24 मई। ठीक है, मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास। एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को, सेम टाइमिंग्स, एंड कल टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3, पूरा का पूरा चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन, थोड़ा सा बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय। एंड ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको देखने हो, कल तक की क्लास में